पॉल्यूशन से भी हमारा स्किन जो है वो डैमेज होता है। अब दोस्तों देखेंगे, अब हम लेयर्स में कितनी स्किन होती है, ये हमारे स्किन में कितनी लेयर्स होती है। तो मेनली 3 टाइप की यहाँ पर स्किन की लेयर होती है। तीसरा टाइप यहाँ पे नहीं दिया है, मैं बताऊंगा। पहला जो टाइप रहता है इसमें लेयर का, वो है एपिडर्मिस। पहला जो है एपिडर्मिस जो है, इसके जो नीचे की जो स्किन की लेयर रहती है जिसको हम डर्मिस कहते हैं, वो डर्मिस में स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, हेयर फॉलिकल्स वगैरह, ये सारी चीजें उसमें सेकेंड लेयर में जो हम डर्मिस कहते हैं उसको, उसमें रहता है। तीसरा रहता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज रहते हैं जो हमारे फैट को और टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं और हमारे लार्ज ब्लड वेसल्स को भी कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के स्किन को भी ब्लड मिलता है। जो आउटर स्किन जो रहती है एपिडर्मिस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको ये अल्ट्रावायलेट रेज और पॉल्यूशन, ये सारे चीजों से डैमेज होने से बचाती है। अगर किसी प्रकार की कोई चोट लगती है तो सबसे पहले हमारा जो एपिडर्मिस स्किन होता है वो डैमेज होता है, उसमें प्रॉब्लम आता है। तो ये जो प्रॉब्लम आता है तो केवल हमारा आउटवर्ड प्रॉब्लम रहता है, यानी इंटरनल ऑर्गन्स इसमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं होते, उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। अब इसमें हम सर नेक्स्ट है, इसके बाद में हम ये देखना चाहेंगे दोस्तों कि इसके जो लेयर्स है, यानी अब आप, मैंने यहाँ जो बता रहा हूँ वो एडल्ट स्किन की बात कह रहा हूँ। जैसे जैसे एज होती जाती है स्किन में जो है बदलाव आते जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि यंगर स्किन बताया, एपिडर्मिस है, डर्मिस है और सबक्यूटेनियस फैट भी है। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जो चीज रहती है वो है कोलेजिन। जो कोलेजिन के कारण ही हमारा जो स्किन का ग्लोइंग है वो कम ज्यादा होते रहता है। जैसे जैसे एज होती है तो हमारे शरीर में रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो रिंकल्स कैसे आते हैं? उसमें कोलेजिन की जो मात्रा रहती है वो धीरे धीरे कम होते जाती है और इलास्टिसिन जो रहता है, इलास्टिन जो रहता है उसकी मात्रा भी कम होने लगती है, तो रिंकल्स आना शुरू होते हैं। ये इसका मेन फैक्टर है कि कोलेजिन जिसके शरीर में अच्छा है तो वो व्यक्ति के जो आउटर स्किन लेयर में भी जो है ग्लो आना शुरू होता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो यंग स्किन है उसका एपिडर्मिस साइड कैसा है, देखिए एकदम फ्लैट दिख रहा है आप, क्लियर। अब उसी प्रकार से जो नॉर्मल स्किन है उसके अंदर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है, यानी कि आप जब एज थोड़ा सा आपका बढ़ रहा है उस समय, क्योंकि इसमें जो कोलेजिन की मात्रा है वो थोड़ी सी कम ज्यादा हो रही है। अब जब ओल्ड स्किन की बात करेंगे अपन दोस्तों, तो ओल्ड स्किन में आप देखिए ये कैसे दिख रहा है, कुछ फ्लैट है फिर अंदर दबा हुआ है, फिर फ्लैट है फिर अंदर दबा हुआ है। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये बिकॉज ऑफ द कोलेजिन। अब आपके शरीर में कोलेजिन की जो मात्रा है वो आपके एज के अनुसार वो कम होते चले जाती है। यहाँ पर यंगर स्किन में देखिए आपके कोलेजिन फाइबर्स दिए हैं। जो कोलेजिन फाइबर्स क्या करते हैं कि हमारे शरीर से जो ब्लड के थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें से हमारे जो हेयर के फॉलिकल्स जो रहते हैं वो ग्रो अप होते हैं। अब उसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे कोलेजिन कम होता है, फाइबर की कैपेसिटी कम होती है, तो उस समय हमारे जब रिंकल्स आने शुरू होते हैं तो हेयर्स भी जो है उसका कलर चेंज होने लगता है, तो ब्लैक कलर से वो व्हाइट कलर में आते हैं। अब आपके मन में एक शंका और आएगी कि सर जो कुछ यंग लोग हैं उनके भी जो हेयर्स है वो व्हाइट हो जाते हैं। तो व्हाइट होने का कारण क्या है? पहला तो उनके शरीर में जो हमारे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनकी कमी, दूसरा उनके शरीर में जो कोलेजिन की मात्रा जितनी बनना चाहिए उतनी नहीं बन पाती, विटामिन सी और विटामिन डी ये सारे चीजों की कमतरता होती है। वैसे तो देखा जाए तो कोलेजन की जो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन यहाँ पर हम
जो प्रकार देखने जा रहे हैं वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 5 एंड 10। इसमें इतने प्रकार के जो है कोलेजन के जो प्रकार यहाँ पर जो हमको जनरली यूज में आते हैं। जो पहला टाइप का है ये बहुत ही कॉमन कोलेजन है। ये हमारे को 90% जो हमारे हेयर स्किन के रूप में काम करता है, नेल्स में, ऑर्गन्स में, बोन्स में और लिगामेंट्स। इसका जो हेल्थ सपोर्ट करता है जो हमारे इसको, वो हमारे जो यानी जैसे एजिंग होती है उसके पहले की इसमें जो कोलेजन की मात्रा ज्यादा रहने से हर चीज जो है एकदम ही स्वस्थ और एकदम सुंदर दिखने लगती है। जैसे जैसे एज होती है कि ये कोलेजन की मात्रा कम होती है, यानी टाइप 2 का जो कोलेजन है वो क्या करता है हमारे कार्टिलेजेस को और कार्टिलेजेस को मेंटेन करता है। उसी प्रकार से हमारे गट के लिनिंग जो है उसको भी ये मेंटेन करता है और उसी प्रकार से डाइजेस्टिव जो हेल्थ है उसमें भी ये सपोर्ट करता है कोलेजन। कौन से टाइप का? टाइप 2 कोलेजन जो है वो। उसी प्रकार से यहाँ पर जो इसका जो मेन फंक्शन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कैसे मदद करता है वो कोलेजन टाइप 2 के कारण। टाइप 3 जो है ये हमको जो देखते हैं टाइप 1 कोलेजन के साथ में मिलकर के हमारे स्किन और बोन हेल्थ को अच्छा रखता है। उसी प्रकार से हमारी जो आर्टरीज की जो वॉल रहती है, वॉल में भी आउटरवर्ड जो लेयर रहती है उसमें भी स्किन जो है वो रैप हुई रहती है और उसमें भी कोलेजन रहता है, तो वो टाइप 3 का रहता है। टाइप 5 एंड 10 जो है वो हमारे ज्वाइंट्स के ऊपर में डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, जब भी ज्वाइंट पेन होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको ज्वाइंट सपोर्ट या कैल्शियम देते हैं। क्यों देते हैं कैल्शियम या ज्वाइंट सपोर्ट? क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम तो है, विटामिन डी है, उसी के साथ में उसमें कोलेजन जो है, कोलेजन का टाइप 5 एंड 10 जो है वो ज्यादा और प्रचुर मात्रा में रहता है, इसलिए वो दिया जाता है। नेक्स्ट सर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर टाइप 1 जो कोलेजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा पूरे शरीर में जो है 80 to 90% इसका वर्क रहता है। वैसे 28 टाइप्स के कोलेजन है यहाँ बताया मैंने, डिफरेंट टाइप्स के। तो यहाँ पर जो टाइप 1 कोलेजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसका जो रोल है हमारे शरीर में 80 to 90% रहता है। जैसे स्किन, टेंडन्स, बोन्स, कार्टिलेज, कनेक्टिविटी टिश्यूज, ये सारे चीजों में। यहाँ डायग्राम में बताया कि टाइप 1 कहाँ पर आपको यूज हुआ है वो बताया गया है कि जैसे हमारा जो आइस है, उसी प्रकार से हमारे टेंडेंस है जो बांध के रखते हैं हमारे जो स्किन को और बोन को, उसको टेंडेंस कहते हैं। 70-80% हमारे स्किन में टाइप 1 कोलेजन रहता है, 60% हमारे कार्टिलेजिस में रहता है, 30% हमारे बोन में रहता है, 1 to 10% मसल मास में रहता है। तो देखिए हर जगह किसका इंपॉर्टेंस है, टाइप 1 का ज्यादा इंपॉर्टेंस। टाइप 2 जो है वो कार्टिलेज पे काम में आ रहा है, टाइप 2 का जो कोलेजन है। टाइप 3 का जो कोलेजन है वो हमारे को मसल मास के काम में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि टोटल हमारे बॉडी में जो जितने पार्ट में हमारी स्किन है, डिफरेंट ऑर्गन्स को उसने रैप करके रखा हुआ है, यानी कि उसको लपेट करके रखा है, वहां पर सारे जगह इसका जो कोलेजन का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, कोलेजन में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोलेजन का जो प्रकार के इफेक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट, तो ये हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब इसमें 7 वेज जो है, 7 अलग अलग प्रकार के जो हमारे हेल्थ को बूस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि जो 20s और 30s में जो दिया है, 20s के जो एज में है, फ्री रेडिकल्स हमारे अटैक करते हैं जो कि एनवायरमेंट से वो हमारे को हाईली डैमेज करते हैं। फ्री रेडिकल्स के बारे में मैंने बताया था, तो वो आउटर लेयर ऑफ स्किन को डैमेज करते हैं। ओके, लेकिन जब हमारे श्वास नलिका से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो हमारे कुछ ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कोलेजन का जो फाइबर है वो हेल्दी रहता है और उसी प्रकार से जो मस्कुलर टिश्यूज है वो भी हेल्दी रहने के कारण आपकी जो स्किन है वो हेल्दी दिखती है।
30s में देखिए, 40s में देखिए, 50s में देखिए, ये कर्व जो है